मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज एलसीएम एचसीएफ की क्लास का अगला लेक्चर देखते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ में हम लोग इसके बेसिक बातें देख चुके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके थे। अब इसके आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जो बचे कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो पीछे हम लोगों ने देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने किया था कि 3, 4, 5 नंबर दे दिया, उसका एलसीएम पूछा, एचसीएफ पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा, कुछ घुमा फिरा के लैंग्वेज बोल के पूछा, उसको हम लोग करे थे। तो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसका कि 5, 8, 12 और 28 मतलब 5, 8, 12, 28 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो इसको हम लोग सीधे कर ले रहे हैं। लेकिन जब ऐसे पूछता है कि वह छोटा से छोटा नंबर बताइए जिनको इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में बोल दिया 3 शेष बचे। क्या बोला कि वह छोटा से छोटा या छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5, 8, 12, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो करना क्या होता है इसमें कि इसका एलसीएम निकालो और उस एलसीएम में ये 3 जोड़ दो। ठीक, तो अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे जब, तो ये नंबर 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, सारा 2 से कटेगा। 5 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 14 28। फिर 2 से कटेगा 5, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। फिर एक बार 2 से कटेगा तो ये 5, ये 1, 3 और ये 7। फिर 3 से तो ये 5 हो जाएगा, 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये 7 है। फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 1 है, ये और ये 7। फिर 7 का तो 7, 1, 1 ये लोग ही हैं और 7 1 9 7। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120 गुणे 7 तो 12 सत्ते 84, 840 इसका एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम में हम क्या करेंगे, 3 और ऐड कर देंगे तो 843। एक ऐसा नंबर है कि अगर इन नंबर से भाग कराएंगे तो 3 शेष आएगा। किसी भी एक से करा के देख ले, हम 5 से कराएंगे तो 5 8 40, नहीं 5 1 9 5 और 3 फिर 30 34 हो गया और 5 30 तो 5 30 हो गया, तो यहाँ पर 4 43 हो गया और 5 8 40, तभी 3 बचेगा शेष। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक दशा में 3, जब ऐसा कभी बोले कि ऐसा छोटा सा छोटा नंबर, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक, उसका एलसीएम अगर शेष कह रहा कि प्रत्येक दशा में 3 बचे तो 3 कर देंगे हम। ठीक, तो ये एक पुराने वाले का एक ओवरव्यू है। तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। हम लोग फ्रैक्शन का भी एलसीएम एचसीएफ देख चुके थे। उसमें क्या था कि अगर फ्रैक्शन नंबर उसका एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम और जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर उनका एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा, जो पूछेगा मान लीजिए ए बी सी डी 2 नंबर दिया है, फ्रैक्शन दोनों है और बोला कि इनका एलसीएम निकालिए, तो ये ऊपर के नंबर का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक, अगर एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। इतना बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में। अब इसमें एक चीज़ हम लोग नहीं देखे थे और वो ये रहा कि कोई 2 नंबर दिया है मान लीजिए और उन दोनों नंबर को दिया गया कि ये दोनों नंबर हैं, इनका एलसीएम ये है,
तो इनका HCF क्या होगा? तो या तो उसको निकाल लें उससे, या हम क्या करें सीधे LCM गुणे HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ठीक, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। ठीक, तो ये हम लोग नहीं देखे तो ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट फार्मूला ये कि LCM HCF दिया और बोला कि एक नंबर भी दे दिया, बोला सेकंड नंबर इसका क्या होगा, या फिर सेकंड नंबर दे दिया फर्स्ट को पूछ लिया। इन्हीं चारों में कोई 3 देगा, एक पूछेगा। तो ये बड़ा चीज़ नहीं है, LCM HCF का मल्टीप्लाई कराएंगे और बराबर करेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF 12 है, LCM 72 है और पहला नंबर 24 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? क्या बोला कि दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम 12 है, LCM 72 है और पहला नंबर 24 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक लाइन का क्वेश्चन कि दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक बचेगा नहीं। मान लीजिए इसको x है, दूसरा नंबर क्या होगा? x, तो पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर यानी कि 24 गुणे x, इनका LCM गुणे HCF यानी कि 12 गुणे 72, तो x इज इक्वल टू 12 गुणे 72 बटा 24, 12 दूना 24, 36 दूना 72, तो दूसरा नंबर क्या आ गया? 36। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है छोटा सा, लेकिन कई बार पूछा गया ऐसे। और मान लीजिए ये बोल दिया, अब बोलता कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का महत्तम 12 है, पहली संख्या 24 है और दूसरी 36 है, तो बोला कि LCM क्या होगा? अब LCM इन दोनों का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन इनसे करेंगे तो फटाक से तुरंत, अब सीधे गुणा भाग मारना है, कुछ करना है नहीं, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें लगता है कि इसका LCM HCF में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इनके एप्लीकेशन है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। एक और भी क्वेश्चन आता है कि 3 घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं, ऐसे बोल दिया कि 4 घंटी हैं जो क्रमशः 10 सेकेंड, सॉरी 12 सेकेंड लेंगे, चलो 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 22 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ये सब सेकेंड में है, 12, 15, 18 और 22 सेकेंड के अंतराल में बज रही हैं। तो बोला कि ये घंटी 10:20 पर एक साथ बजी थी, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि 4 घंटी हैं जो क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड एंड 22 सेकेंड के अंतराल में बज रही हैं और वो 10:20 पर एक साथ बजी थी, तो अगली कौन सा टाइम होगा जो एक साथ बजेंगे? करना क्या, इसमें LCM निकालना है। अब ये कोई इसमें अलग टाइप का मतलब नहीं, बस वही निकालने का तरीका पता है। इनका निकालेंगे LCM, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, 2 11 22, फिर 2 से 2 3 6, 15 9 11, 3 से 1, 3 5 15, 3 3 9 11, फिर 3 से फिर 11 और फिर यहाँ 5 से, फिर यहाँ 11 से, तो इसका LCM क्या होगा? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 गुणे 5 गुणे 11, तो 5 छक 30 और 5 3 15, 3 18 गुणे 11, 11 0, 11 8 88 8 और 11 का नाम 11 8 19,
यानी कि इतने सेकंड के अंतराल पर ये फिर से बजेंगे। आप क्या करेंगे, इसको हम मिनट में कर लें, फिर इसमें ऐड कर दें। तो मिनट के लिए 60 से भाग कराएंगे, तो 6 त्रिक 18, 19, 6 त्रिक 18, यानी कि 33 मिनट बाद एक साथ फिर ये बजेंगी। तो उस समय कौन सा हो जाएगा, 10:20 और प्लस 33 मिनट इसमें ऐड करेंगे। तो 3 और 3 2 5 फिर 10, यानी कि अगर वो 10:20 पर बजी थी एक बार साथ में, तो 10:53 पर फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक, अब बोले कि अगली बार कब बजेंगे फिर, तो फिर से इसमें 33 ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, ये 3 3 6 और 5 3 8, तो 8 लिखेंगे नहीं 2 लिखेंगे, और ये यहाँ कह रही थी 10 1 11, यानी कि 11:26 पर ये फिर एक साथ बजेंगी। तो अब ऑप्शन हो गया। अगर मान लो बाई चांस ये ना दिया तो ये ऑप्शन में दिया होगा, कोई ना कोई इसी के इंटरवल का 33 का ऐड करके वही दिया होगा। तो एक ही इसका एप्लीकेशन है। हमें लगता है कि अब एलसीएम एचसीएफ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, बस ये आता है कई बार कि ये वो नंबर बताइए कि इतने में भाग करते इतना शेष बचे, या उसी में आ गया कुछ अलग टाइप से क्या करेंगे, आएगा वही सब, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क होगा, बाकी आएगा वैसे ही। इसके लिए अब हम और एग्जांपल करा देंगे इसका किसी दिन, लेकिन आज के लिए इतना ही, एलसीएम एचसीएफ में इतना ही है। इसके बाद कोई आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है, या कुछ और इसमें डीप जाना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, तो आप आराम से मैसेज करें 72 32 92 96 72 32 92 96 32। इस पर व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या इसका टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैसेज करें, हम लिंक शेयर कर देंगे इसमें, आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए और जो भी नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।